नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग जब हुई तो पूरे दुनिया में कूटनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पुराने समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और इन सबके बीच में चीन ने एक ऐसी चाल चली है जो भारत के लिए चिंता का सबब आने वाले समय में बन सकती है। वो तालिबान सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ी हुई थी, भारत को खुलकर समर्थन दिया था, उसे भी साधने में चीन लगा हुआ है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान को भी साधने की कोशिश लगातार कर रहा है चीन। एक ऐसी बैठक बीजिंग के अंदर हुई जो भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार इसका असर क्या होने वाला है, इसे समझने के लिए हमारे साथ बड़े सहयोगी अंशुल जी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, ये जो बीजिंग में बैठक हुई है, इसमें क्या बातचीत हुई? सीपीसी को लेकर काफ़ी चर्चा गरमाई हुई है और क्या ये भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ है? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय खास करके इस क्षेत्र में बनी हुई हैं दक्षिण एशिया के, चीन एक बड़ा प्लेयर है इस इलाके का, इसमें कोई शक नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान, जो अब तक हमें लगता था कि चीन उसका समर्थन करता है, लेकिन चीन उसका खुलेआम समर्थन करता है और इस कदर समर्थन करता है कि बीच में ये बातें भी उठी कि हमारे भारत का उस तरह से समर्थन करने वाला कोई देश सामने नहीं आया जिस तरह से चीन समर्थन करता है पाकिस्तान का। लेकिन हाँ, जैसा मजबूत देश उसने कहा था पाकिस्तान के लिए, हाँ, लेकिन हाँ, ये एक बात हुई। और ये जो अभी बुधवार की जो बैठक हुई, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और जो तालिबान के अंतर्गत वहाँ की जो तालिबान सरकार है उसके जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मिस्टर मुत्तकी, और जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनकी जो बैठक हुई, हाँ, बैठक के बाद जो उसका आउटकम निकल कर सामने आया वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत के लिए आज नहीं तो कल के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुखद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीपीईसी के मुद्दे पर तीनों ने एक सहमति पे आए हैं। और सीपीईसी भारत के लिए बहुत ज़्यादा तीन मतलब पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। तो ये देखिए, अभी ये देखिए, ये बैठक अभी इसके कुछ दिन पहले ही जनवरी में ये जो मिस्टर मुत्तकी हैं तालिबानी सरकार के जो विदेश मंत्री, इनसे अभी मुलाकात हुई थी हमारे विक्रम मिश्री की। अच्छी इनकी दुबई में मुलाकात हुई थी, पूरी बातचीत हुई, अच्छे माहौल में हुई। और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्चुअल इसमें बीच में एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने ये अफवाह उड़ाने की कोशिश भी की कि भारत ने एक मिसाइल अफगानिस्तान की तरफ दाग दी है। वो चाह रहा था कि अफगानिस्तान को भी इस युद्ध के लपेटे में ले करके और भारत के खिलाफ एक और दूसरा एक देश भी, एक दुश्मन और खड़ा करे। लेकिन अफगानिस्तान ने इससे पूरी तरह इनकार किया, उससे पूरी तरह सफाई दी और अपने बयान में कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई मिसाइल हमारी तरफ फायर नहीं की गई है। इसी बात को लेकर के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे फ़ोन पे बात की 15 तारीख के आसपास। अच्छा। तो और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको दिखाया भी कि हमारी आज इस फलां से अच्छी बातचीत हुई और जो हमारे बीच थोड़ा मतभेद बनने की स्थिति खड़ी हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इनकार किया है उस बात से। तो एक बड़े अच्छे माहौल में, और इसके ठीक बाद आज आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते बाद ही इस तरह की बैठक होती है और जहाँ पे ये सीपीईसी को लेकर के तीनों देश सहमत होते हैं। सीपीईसी भारत के लिए कंसर्न का विषय इसलिए है क्योंकि सीपीईसी का एक बड़ा हिस्सा तक विस्तार होगा, इस बात से विस्तार होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पीओके से होके जाता है। मेरा सवाल इसी पर है आपसे कि आखिरकार ये खबर भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली क्यों है? क्योंकि सीपीसी का तो हमेशा से विरोध करता ही रहा है भारत, पीओके से उसको होकर गुजरना है और पीओके वो हमारा हिस्सा है। लेकिन देखिए, ये बात सही, पीओके आपका हिस्सा है इसलिए वो विवादित चीज़ है, लेकिन अब ये सीपीईसी का प्रलोभन जो दे रहा है वो चाइना उसको अफगानिस्तान तक पहुंचाने की बात कह रहा है, जो निश्चित तौर पे, देखिए, अफगानिस्तान को ये पता है कि इस पूरे इलाके का थोड़ा सा, ठीक है, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन चीन की आर्थिक शक्ति हमसे बड़ी है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चीन एक बड़ा प्लेयर है और उसके पाले में रहना, अफगानिस्तान जैसी जो बिल्कुल इस समय की एक नई सरकार है, यूँ कहें इमेच्योर, अभी पूरी तरह से अपनी मजबूती नहीं पा सकी है, उस सरकार के लिए चाइना की गोद में रहना ज़्यादा मुफीद रहेगा। और वो जानना है कि बड़े प्लेयर के साथ हम हैं, और सीपीसी का अगर उसको एक प्रलोभन मिल रहा है, ये रास्ता पूरा हमारे कॉरिडोर हमारे अगर अफगानिस्तान तक आता है तो ये उसके लिए फ़ायदे का सौदा है। हालांकि देखिए, भारत का बहुत बड़ा निवेश अफगानिस्तान में है। भारत ने अपनी सदाशयता के, भारत के अपने संबंधों के आधार पर पुरानी सरकार के दौरान से ही बहुत बड़ा, इवन आप देखिए वहाँ की संसद की बिल्डिंग भी भारत की बनवाई हुई है।
तो इस तरह से भारत का वहाँ पे अच्छा खासा, और इसी का प्रतिफलन हमें दिखाई भी दिया। तालिबान सरकार भी भारत को भी, वरना वो पाकिस्तान की उस कहे हुई चीज़ को वो झूठ मूठ में उसको बढ़ावा दे सकती थी, लेकिन उसने उसको इनकार किया। लेकिन जो वर्तमान ये स्थिति बन रही है और सीपीईसी के मुद्दे पर जिस तरह से दोनों ने ये भी, हाँ, तीनों में सहमति हुई कि जल्द ही, अभी देखिए तालिबान सरकार, अफगानिस्तान सरकार को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है जी। इवन पाकिस्तान ने भी नहीं दी है। लेकिन हाँ, कुछ एक 35-40 देश ऐसे हैं दुनिया के जो तमाम और तरीकों से उसके साथ खड़े नजर आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने पूरी तरह से औपचारिक मान्यता नहीं दी है। अब देखिए, तीनों देशों में सहमति इस बात पर भी बनी है कि वो राजदूतों का भी आदान प्रदान करेंगे, यानी एक दूसरे के यहाँ अपने एम्बेसडर्स नियुक्त करेंगे। अब ये सब मिला करके जो एक गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है, ये निश्चित तौर पर थोड़ा चिंता का विषय तो बनता ही है। लेकिन सीपीईसी का जवाब भारत के पास क्या है? क्या चाबहार के जरिए जवाब दिया जाएगा? नहीं, अब इसका जवाब देखिए, सीपीईसी बिल्कुल एक चाइना की एक सोची समझी एक रणनीति के तहत बन रहा वो कॉरिडोर है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से है। आपने जो हमारा जो चाबहार बंदरगाह है, ये हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कराची पोर्ट और ग्वादर, जिसमें भी चीन का ज़्यादा आप मानते हैं, हम इनको बाईपास करके अपने को ईरान तक और ईरान के आगे अफगानिस्तान तक हम अपने सामान और वहाँ से आदान प्रदान कर सकें, इसलिए हमारा चाबहार एयरपोर्ट था। लेकिन अगर कल की स्थिति में अगर पूरी तरह से अफगानिस्तान चीन के पाले में चला जाता है तो हमारा चाबहार एयरपोर्ट का क्या होगा? चाबहार पोर्ट का हम क्या करेंगे? चाबहार पोर्ट हमें ईरान से कितना, हमें किस तरह की हम, लेकिन वो अफगानिस्तान तक जाना है तो अब कोई भी देश होता है वो अपने हितों को ध्यान में रखते ही किसी भी देश के साथ आगे बढ़ता है। तो अफगानिस्तान के लिए चाबहार के साथ जुड़ना, भारत के साथ जुड़ना, या सीपीईसी के लिए चाइना के साथ जुड़ना, तो ये तो दोनों हाथों में लड्डू जैसी बात हो गई। हाँ। इसमें सेटबैक भारत के लिए तो कहीं नहीं ना, चाबहार में भी नहीं, अफगानिस्तान तो तब भी साथ नहीं रहेगा देखिए, चाबहार आज के साथ। वैश्विक परिस्थिति में आपका एक पड़ोसी के साथ आपके इस तरह के कड़वे संबंध हैं, जो एक दूसरे बड़े पड़ोसी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। इस पाकिस्तान की ठीक पीठ पर बैठा हुआ अफगानिस्तान, उससे आपके बहुत मधुर नहीं, लेकिन फिर भी आपके ठीक ठाक संबंध थे। आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। वो तालिबान सरकार भी कट्टरपंथी सरकार होने के बावजूद अब वो विकास के प्रति भारत की उससे तादाद में बन क्यों रहा था? भारत का तादाद में सिर्फ उसकी कट्टरता, इससे हमारा कोई सहमति तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो विकासोन्मुखी सरकार है। वो भी चाह रही है कि हमारे अपनी तमाम सारी उनकी रूढ़िवादी अप्रोच के बावजूद वो विकास के हामी लोग हैं और विकास चाहते हैं। तो इस जगह पर वहाँ पर मदद करने के लिए भारत तैयार था। ये बस हमारे उनके साथ आने का बस यही एक ऐसा धरातल था जिस पर वो हमारी मानसिकता के साथ मिलते थे। हम भी चाहते हैं कि कहीं की भी जनता हो, पूरे देश में, पूरे विश्व में, कहीं के भी लोग हों, उनको विकास, सबका अधिकार है, सबको विकसित होना चाहिए। अगर हम मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। तो ये जो चीज़ थी वो चीज़ अब छिन्न भिन्न रहेगी। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर वो फंसेगा। रणनीतिक रूप से हमारे साथ एक जो व्यक्ति था, एक जो देश था, अब वो ठीक पाकिस्तान, अब इन तीनों का जो गठजोड़ बनेगा, देखिए हमारे पास अभी पाकिस्तान और उन्होंने अपना भी कितने समझौते उनके आपस में होंगे। देखिए उनके साथ अभी जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वहाँ होना, और ये जो अफ़गान शरणार्थियों का मुद्दा है, अभी पाकिस्तान ने अपने यहाँ से 50 लाख कह रहे हैं कि वहाँ से शरणार्थी वापस भेज रहा है अफ़गानिस्तान को। तो ये इन सब के बावजूद तमाम सारी जो इनके आपस में खींचातानी थे, सबको धता बताकर, परे रखकर और एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी बातों में सहमति दिखा रहे हैं, एकजुट होने की कस्में खा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। और जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि भारत की तरफ से ये जो नया गठजोड़ बन रहा है उसका किस तरह से तोड़ निकाला जाता है और सीपीईसी का जवाब किस तरीके से दिया जाता है। उम्मीद की जा सकती है चाबहार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और ये एक बड़ा जवाब चाइना के लिए हो सकता है। अभी फिलहाल इस पॉडकास्ट के एपिसोड में इतना ही। आप अगर चाइना के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप का कोई सवाल है या फिर आप राय देना चाहते हैं कि आखिरकार चाइना को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस गठजोड़ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी राय हमें ज़रूर पहुंचाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।